नेपाल में हाल ही में #NepoKids आंदोलन राजनीतिक भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश का प्रतीक बनकर उभरा है। यह आंदोलन उन युवा नागरिकों द्वारा चलाया जा रहा है जो नेताओं के बच्चों की विलासितापूर्ण जीवन शैली का विरोध कर रहे हैं और जवाबदेही, पारदर्शिता और वंशवाद को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। भाई भतीजावाद नेपोटिज्म क्या है? भाई भतीजावाद एक ऐसी स्थिति है जहां एक व्यक्ति योग्यता पर ध्यान दिए बिना अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाता है। यह शब्द लैटिन शब्द नेपोस से आया है, जिसका अर्थ है भतीजा। ऐतिहासिक रूप से चर्च में पोप अक्सर अपने भतीजों को उच्च पद देते थे। भाई भतीजावाद बनाम क्रोनीवाद। क्रोनीवाद दोस्तों का पक्ष लेने को संदर्भित करता है, जबकि भाई भतीजावाद विशेष रूप से परिवार से संबंधित है। विशेषाधिकार, प्रिविलेज और भाई भतीजावाद में अंतर। विशेषाधिकार का मतलब है सर्वोत्तम अवसर और संसाधन प्राप्त करना, जैसे कि एक डॉक्टर अपने बच्चे को चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा वातावरण प्रदान करता है। यदि वो बच्चा प्रतियोगी परीक्षा पास करके डॉक्टर बनता है तो ये विशेषाधिकार का परिणाम है, न कि भाई भतीजावाद का। भाई भतीजावाद तब होता है जब कोई व्यक्ति केवल अपने पारिवारिक संबंधों के कारण बिना योग्यता के कोई पद या अवसर प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, किसी नेता के बच्चे को सिर्फ इसलिए चुनाव टिकट मिलना क्योंकि उसके माता पिता राजनीति में हैं, ये भाई भतीजावाद है। भारत में भाई भतीजावाद का प्रसार। भारत में भाई भतीजावाद कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। फिल्म और मनोरंजन उद्योग। स्टार किड्स को अक्सर बाहरी लोगों की तुलना में आसानी से अवसर मिलते हैं। व्यापारिक घरानों में अक्सर परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे एकाधिकार और नए स्टार्टअप के लिए सीमित अवसर पैदा होते हैं। न्यायपालिका, अंकल जज सिंड्रोम जैसी घटनाओं से पता चलता है कि कैसे पारिवारिक संबंध नियुक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीति। अयोग्य व्यक्तियों का भाई भतीजावाद के माध्यम से सत्ता में आना राष्ट्र और उसके संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वे सार्वजनिक धन का उपयोग करते हैं। मीडिया क्षेत्र में भी भाई भतीजावाद का प्रचलन देखा जाता है। राजनीतिक भाई भतीजावाद के कारण। असुरक्षा। क्षेत्रीय दलों के नेताओं को अक्सर ये डर होता है कि परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी को तोड़ सकता है। विश्वास की कमी। एक पार्टी प्रमुख प्रभावशाली गैर पारिवारिक नेताओं के बीच टकराव से बचने के लिए अपने बेटे या बेटी को नेतृत्व सौंपना एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं। प्रतिद्वंद्वी नेताओं द्वारा एक पारिवारिक उत्तराधिकारी को स्वीकार किए जाने की संभावना अधिक होती है। भाई भतीजावाद की चुनौतियां। पहचान का संकट। नेपो किड्स को अक्सर अपने माता पिता के साथ लगातार तुलना का सामना करना पड़ता है। अनुभव की कमी। इनमें अक्सर वो स्ट्रीट फाइटर अनुभव और जनता से जुड़ाव नहीं होता जो उनके माता पिता के पास था। चापलूसी। वे अक्सर हाँ में हाँ मिलाने वाले और चापलूसों से घिरे होते हैं, जिससे उनका अंततः पतन हो सकता है। राजनीतिक भाई भतीजावाद पर जन असंतोष। नागरिक इस बात से नाराज हैं कि नेता अपने बच्चों की भव्य जीवन शैली के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार से वित्त पोषित ये विशेषाधिकार करदाताओं में विरोध की भावना को बढ़ाता है। आगे की राह। मजबूत और स्वतंत्र संस्थाएं। चुनाव आयोग, यूपीएससी, सीबीआई और ईडी जैसे संस्थानों को मजबूत और स्वतंत्र बनाना चाहिए ताकि उन्हें व्यक्तिगत लाभ के लिए कमजोर न किया जा सके। योग्यता आधारित अवसर। राजनीति में भी योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी नागरिकों को समान अवसर मिलने चाहिए। पारदर्शी शासन। सार्वजनिक विश्वास को बहाल करने के लिए पारदर्शी शासन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। जन जागरूकता। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से सीखने की आवश्यकता है, जहां जनता ने राजनीतिक वंशवाद के खिलाफ आवाज उठाई।